लोग धन के लिए लड़ते हैं, लोग संपदा के लिए लड़ते हैं, लोग अपनी कुर्सी के लिए लड़ते हैं, और लोग अपनी प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं, लोग नल के लिए लड़ते हैं, पानी के लिए लड़ते हैं। पर ऐसे शिव भक्त पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे शिव भक्त हैं, और पूरी दुनिया में शंकर के ऐसे भक्त माँ कौशल्या की नगरी में ही मिल सकते हैं जो भगवान के लिए लड़ते हैं। ये कौशलपुरी में मिल सकते हैं, केवल छत्तीसगढ़ में। इसलिए छत्तीसगढ़िया एक माता जी ने छत्तीसगढ़ी भाषा में पत्र लिखा, हमको जितने पढ़ते बनेगा पढ़ते बनेगा, नहीं तो हम तुमसे पढ़ा लेंगे। नैनों से जल बह रहा है रोज प्रतिदिन। संत ने पूछा क्या बात है, क्यों रो रही हो? मैं तुमको इतने दिन से देख रहा हूं, तुम बस घाट पर आती हो, गंगा जी के घाट पर आकर रोती हो। मैं तुमको इतने दिनों से देख रहा हूं, तुम गंगा जी के घाट पर आती हो, बैठती हो, रोती हो, बात क्या है बेटा, क्या हुआ? कोई शिव का भक्त, सच्चा शिव का भक्त अपनी जिंदगी में अगर एक बार मिल जाता है तो वो सामने वाले की 71 पीढ़ी को तार देता है। और होना सच्चा, एक भक्त ऐसा होगा जो अपने से जोड़ेगा, और एक भक्त ऐसा होगा जो मंदिर से जोड़ेगा। जो महाराज तुमसे कहे कि मेरे पास आना, मेरे मठ पर आना, मेरे मंदिर में आना, मेरे पास आना, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, मैं तुम्हारी तकलीफ मिटा दूंगा, मैं तुम्हारा कष्ट मिटा दूंगा, समझ लेना कि वो श्रेष्ठ नहीं है। और जो तुमसे कहे कुछ मत करना, अपने घर के पास के शिव मंदिर में जाना और एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना, जीवन का सारा सुख प्राप्त होगा। सारा आप समझ जाएंगे कि जीवन में हमें किससे जुड़ना। सच्चा शिव भक्त चंचला देवी को देखा रोते हुए, बेटा मैं तुझे इतने दिन से देख रहा हूं, तू रोती है, गंगा के घाट पर आकर रोना। यहां तो लोग मरते हैं तो बधाइयां बांटते हैं, यहां तो काशी में तो लोग मरते हैं तो खुशियां मनाते हैं। काशी में अगर कोई मरता है तो खुशियां मनाई जाती हैं। काशी में तो रोया भी नहीं जाता कि लोग यहां आकर रोते हो मरने के लिए कि हमारा ये दादा चले गया, परदादा चले गया, पिता चले गए, माता चली गई। नहीं नहीं, यहाँ तो कोई मरता है तो बधाइयाँ बांटी जाती है, खुशियाँ मनाई जाती है कि काशी में मरा है। जिस काशी में तारक मंत्र दिया जाता है, मेरा वो घरदानी कान में आकर तारक मंत्र दे देता है इस काशी में। और तू काशी में आकर रो रही हो, काशी में आकर क्यों? चंचुला ने कहा मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है बाबा, मैंने यज्ञ करवा लिया, सब कुछ करवाया, अब मेरे पास में धन नहीं है बाबा, संपदा, मैं क्या करूं, क्या करूं? क्या करूं? कहते हैं एक हफ्ते तक कहीं पर यज्ञ चले, एक महीने तक कहीं पर यज्ञ चले, एक हफ्ते तक कहीं पर यज्ञ चले, एक महीने तक यज्ञ चले, 6 महीने तक पूजन चले, 1 साल तक अनुष्ठान चले, 2 वर्ष तक व्रत चले, 4 वर्ष तक दुनिया के लोग तीर्थ चले, और जिंदगी में यदि एक बार कोई मन से शिव के शिवालय में जाकर
एक लोटा जल समर्पित कर दे और एक बार बैठकर शिव महापुराण की कथा यदि दिल से सुन ले तो उसको सारे यज्ञ तीर्थ पुण्य फल प्राप्त हो। और वो थोड़ा बहुत नहीं है, कहते हैं 10,000 गुना फल प्राप्त हो जाता है केवल शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने से। और वो एक लोटा जल साधारण नहीं है, एक पत्र है, बहुत सुंदर। देखिए मेरा शिव तो आंसू देखता नहीं। बाबा मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अब कोई अनुष्ठान नहीं करा सकती, मैं अब कोई यज्ञ नहीं करा सकती, मैं कोई अब पूजा नहीं करा सकती, मेरे पास धन नहीं, पैसा नहीं। क्यों चिंता करती? संत ने चंचुला देवी से कहा, चंचुला ये लो, ये पानी से भरा हुआ लोटा है, जो शिवालय मिले उस शिवालय में एक लोटा जल चढ़ा दो। जा जा चढ़ा, जो शिवालय मिले तेरे को उसमें जल चढ़ाना प्रारंभ करो। और मेरी जीजियों, शिव महापुराण की कथा कहती है, चंचुला देवी का चरित्र कहता है कि लोग कहते हैं हम केदारनाथ जा रहे हैं, लोग कहते हैं हम अमरनाथ जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं हम वहाँ जा रहे हैं। हमारा निवेदन है सबसे पहले अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर है, शिवालय है, वहाँ एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। फिर केदारनाथ अमरनाथ जब चाहो तब तुम तुम्हारा मन पड़े फिर जब जा पहले जल से। आप शिव के मंदिर जाना चालू करो, शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करो। आप शिवालय जाना चालू कर दीजिए, शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। शंकर जी के मंदिर में आप जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, शिव आपको स्वयं केदारनाथ तक बुलाएंगे। और मैं यहाँ के छत्तीसगढ़ के इन श्रोताओं को साधुवाद दूं, छत्तीसगढ़ के इन शिव भक्तों को साधुवाद दूं। 1 बजे कथा प्रारंभ हुई है, उसके 2 घंटे पहले से पंडाल सारे फुल हो चुके थे, ये 5 पंडाल। और हम देख रहे हैं जब से आए हैं इस व्यासपीठ पे तब से देख रहे हैं लोग कितनी देर तक छाता पकड़कर अपनी जगह पर खड़े हुए हैं, गीली जमीन पर लोग बैठे हुए हैं। और पंडालों में जगह नहीं है तो बाहर लोग, हम कहेंगे सोशल मीडिया से ये जितने आस्था चैनल वाले हैं, आप दिखाओ इनको कि इनको कहते हैं शिव भक्त, जो 3 घंटे से लगातार छाता पकड़कर पंडाल के बाहर, जगह नहीं है 5 पंडालों में तो पंडाल के बाहर छाता पकड़ पकड़ कर खड़े हैं। हम आपके चरणों को प्रणाम करते हैं। नमन। शायद दुनिया में पहली संत ने कहा, बेटा ये जल लो, 1 लोटा जल लेकर जाओ, शिव जी के मंदिर में जल चढ़ा लो। जहाँ जो शिवालय मिल जाए, जो शिवलिंग मिल जाए, वहाँ ये जल समर्पित कर दो। आज इस व्यासपीठ से कहकर जा रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ नहीं कर सकते, बहुत बड़ा अनुष्ठान नहीं कर सकते, बहुत बड़ा व्रत नहीं कर सकते, बहुत सारा धन आप कहीं लगा नहीं सकते, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, घर में 1 लोटा जल तो है। यदि वो भी आप शिव को देना प्रारंभ कर दें तो आपकी जिंदगी में जितने बड़े बड़े यज्ञ होते हैं उस यज्ञ का फल मेरा महादेव ही देता है। तो तुम्हारे 1 लोटे जल से फल, 1 लोटा जल सारी समस्या का जो दोगे वो मिलेगा।
तुमने एक लोटा जल महादेव को दिया है, इसलिए सावन के महीने में श्रावण के पवित्र अवसर पर 2 दिन से कथा चल रही है। आज दूसरा दिन है। लगातार जब कथा चालू होती है 1 बजे से 4 बजे तक जल वृष्टि चलती रहती है। धीरे 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 ऐसा लगता है जैसे कैलाश में, जैसे केदार में, जैसे अमरनाथ में बैठकर हम कथा कर तत्व ग्रहण कर रहे हैं, वैसे भाव से आप कथा भाव संत ने दिया 1 लोटा। बेटा, जो शिवलिंग मिले, जो भगवान शंकर का शिवलिंग तुमको मिल जाए, जो भगवान शंकर का कोई शिवालय तुमको मिल जाए, वहां जाकर ये लोटा का जल समर्पित। और सुनो, एक दिन नहीं, रोज, प्रतिदिन, रोज समर्पित करो। कितना सुंदर कहा है। हम पूरे छत्तीसगढ़ वालों से नहीं, पूरे देशवासियों से कहना चाहते हैं, हे छत्तीसगढ़ वालों, थोड़ा सा लालच देखकर, थोड़ा सा धन देखकर धर्म मत छोड़ना। दूध नहीं दे गाय तो गाय को रोड पर मत छोड़ना। और इच्छा अगर भगवान भोलेनाथ पूरी करने में देरी लगा दें तो भी 1 लोटा जल मत छोड़ना। कोई कितना लालच दे, कोई कितना धन दिखाए, कोई कितनी भी संपदा दिखाए, तो भी अपना सनातन धर्म मत छोड़ना। अपना सनातन धर्म छोड़कर हमें कहीं नहीं जाना। इससे सुंदर कोई धर्म नहीं होगा जहां 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। इससे सुंदर धर्म क्या होगा? 1 लोटा जल चढ़ाया, 3 बार ताली बजाई, काम हो गया। और शिव पुराण तो यहाँ तक कहती है, भगवान शंकर की कथा तो यहाँ तक कहती है कि बाबा की कथा में हमारे पास में कई लोग कहते हैं, बाबा जी हमारे पास डमरू नहीं है, हम डमरू बजा सकते हैं। कोई ने कहा, बाबा जी हमारे पास ये नहीं है, हम ये ला सकते हैं। यहाँ तक शिव पुराण कहती है, शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्वयं देवताओं ने भी जो प्रयास करा, हाथ के डमरू नहीं, सामान के डमरू नहीं, अपने गाल के डमरू का नाद किया। किया। इसलिए आज भी बंगाल में, आज भी साउथ में, आज भी दक्षिण में गाल के डमरू बजाए जाते हैं। आपने देखा होगा कोई ऐसे दीवान को उड़ उड़ करता हुआ, कोई ऐसे करता हुआ। जब देवी की पूजन करते हैं, देवता की पूजन करते हैं, तो कई लोग डमरू का नाद करते हैं। इसको गल डमरू कहते हैं। नहीं, हमारे पास कुछ है। अरे तेरा ही दिया खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। थोड़ा सा लालच देखकर धर्म मत छोड़ना। गाय दूध देना बंद कर दे तो रोड पर मत छोड़ना। और अगर मेरा भोले बाबा थोड़ी देने में देरी कर दे तो भी 1 लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ना। तो छोड़ना नहीं, लगना, पीछा पकड़ना, पीछा पकड़। भगवान भी सोचता होगा, इतना पानी गिरा रहा हूं, इसके बाद में भी छाता छोड़कर जा नहीं रहा है, टस से मस नहीं हो रहा, वहीं खड़ा छाता ले लेता। आप लोग तो अंदर बैठे हो, आप अंदर बैठे हो, ये 5 पंडाल में शिव भक्त बैठे हुए हैं। इसके बीच में जो जगह है, जरा देखो, ये पहले और दूसरे नंबर के पंडाल के अंदर बीच में जगह है, उस जगह में भी लोग छाता पकड़ के, दोनों उल्टन का पानी आ रहा है, इधर का भी पानी आ रहा है, उधर का भी पानी आ रहा है, और उसके बीच में खड़े। उधर देखिए, उधर से पानी आ रहा है, उधर से पानी आ रहा है, तो भी बीच में खड़े। उधर देखो, चौथे पंडाल के वहां पर भी ऐसे खड़े हुए हैं। कितनी भक्ति होगी आप। और केवल ऊपर का पानी नहीं, नीचे कीचड़ का पानी भी होगा, पानी पाँव में भी लग रहा होगा, पानी कपड़ों में भी लग रहा होगा, कीचड़ भी लग रहा होगा, पर आपकी भक्ति अविरल है।
वाले बाबा को सुनने के लिए नहीं आए, और सीहोर वाले बाबा की सामर्थ्यता भी नहीं है कि हम आपको कुछ सुना सकें। ये तो स्वयं श्रावण के महीने में जितने श्रवण करने के लिए आए हैं, ये सावन के महीने में जो श्रवण करने आए हो, सुनाने वाला भी मेरा महादेव है, और सुनने वाला भी मेरा महादेव है, और कराने वाला भी मेरा महादेव है, कोई दूसरा नहीं। एक संबंध जुड़ गया, एक संबंध परमात्मा, एक रिश्ता। एक बात बताएं आपको, अपने मन की बात है, वैसे बताना नहीं चाहिए, फिर भी हम तुम्हें बता देते हैं। सुनो, पहले हम भी तुम्हारे जैसे ही मंदिर में चले जाते थे, जल चढ़ा देते थे, जैसे सब लोग चढ़ाते हैं वैसे ही हम भी थे। हम भी मंदिर में चले जाते थे, एक लोटा जल चढ़ा दिया, मंदिर धोया, साफ करा, धीरे 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 धीरे। हमें क्या मालूम था कि भोलेनाथ जी मंदिर में जल चढ़ाने वाले का हाथ पकड़ लेते हैं और उससे अपना रिश्ता बना लेते हैं। इसीलिए मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, हम आपसे कहते हैं कि आप कुछ मत करो, शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, तुम्हें रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा खुद तुम्हें अपनी बेटी बना लेगा, तुम्हें अपना बेटा बना लेगा, और तुमसे रिश्ता। हम भी आपके जैसे जल चढ़ाते थे, पोछा लगाते थे, मंदिर साफ कर देते थे। उसमें भी हमारा लालच था। क्या लालच था? दोस्तों की पढ़ने की किताब लेकर आ जाते थे और मंदिर में थोड़ा प्रकाश था तो उसमें पढ़ लेते थे। एक लालच और था कि घर में कुछ था नहीं खाने के लिए, मंदिर में बैठ जाते थे तो थोड़ा बहुत कुछ चिरौंजी चना दे जाता था तो वो मिल जाता था तो अच्छा लगता था। हमारे त्योहार की सबसे बड़ी मिठाई होती थी बतासा। आपके यहाँ क्या बोलते हैं उसको? बतासे। हमारे जीवन की सबसे ज्यादा मिठाई हमने खाई है तो वो बतासे ही खाए। दिवाली आती तो बतासे खाते थे, होली आती तो बतासे खाते थे, कोई बड़ा फंक्शन होता था तो बतासे खाते थे। हमारे जीवन की सबसे बड़ी मिठाई बतासे। कोई चिरौंजी और चना दे जाता था तो उस दिन दिवाली हो जाती थी कि आज इतना सारा चिरौंजी चना नारियल फूटा हुआ इतना इकट्ठा हो गया है, आज बड़े प्रेम से हम सब मिलके खाएंगे। वो पूंजी थी। वो देवता कौन था? जिसके मंदिर में बैठते थे। वो देवता कौन था? जिसके मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते थे। और कभी कभी अपने बाल्यकाल में भी भोलेनाथ जी से कभी ये नहीं कहा कि बाबा हमारा ये संकट है। क्यों? जिस सेठ के घर में काम करते हैं ना, उस सेठ को कहना ना पड़े और सेठ सब समझ जाए तो समझना कि सेठ है, वरना वो तो महादेव के मंदिर में हम झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, भगवान शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, शंकर जी के मंदिर में जाकर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा कर रहे हैं, शिव जी के मंदिर में सफाई कर रहे हैं, शिव जी के मंदिर में रोज जा रही हो तुम, मत बोलो उससे, उसके मंदिर में केवल जाओ, प्रणाम करो, नमन करो, उसको नमन करो, और फिर याद रखना तुम रोज रोज मंदिर जाओगी तो उसकी भी आदत पड़ जाएगी। आदत पड़ेगी तो वो एक ना एक दिन तेरे आंख के आंसू को वो पोंछेगा और तेरी झोली खुशियों से भर देगा। मेरा भोला भंडारी बाबा देव महादेव की कथा करती है, शिव पुराण वर्णन करती है, शिव तत्व करती है। चंचुला देवी ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक दिन चंचुला देवी कुछ दिन तक जल चढ़ाते चढ़ाते जा रही थी और एक बार पांव घाट पर फिसल गया। चंचुला देवी के प्राण छूट मर गए, प्राण छूट। अब कई लोग कहते हैं हम तो शिव जी को जल चढ़ा रही थी चंचुला देवी, फिर काय को घाट पर पांव फिसल गया, क्यों मर गई? अब उसमें तो भगवान भोलेनाथ जी की इच्छा। कई लोग